आज इसरो का स्थापना दिवस है। महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार के स्थान पर इसरो की नींव रखी थी। तब से लेकर अब तक के इसरो के गौरवशाली सफर पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आजादी के बाद से भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक और प्रौद्योगिकी के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन बीते करीब 5 दशक में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक ऐसा संस्थान बनकर उभरा है जिसने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को सबसे अधिक गर्व करने के मौके दिए हैं। इसरो ने लगातार अंतरिक्ष विज्ञान में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिन्हें कई विकसित देश भी हासिल नहीं कर पाए। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इससे पहले 1962 में भारत सरकार ने इनकोस्पार का गठन कर अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में पहला कदम रखा था। महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार के स्थान पर इसरो की नींव रखी। 57 साल की इस यात्रा में इसरो ने अनेक ऐसी सफलताएं हासिल की हैं जिनके चलते दुनिया में भारत का नाम सम्मान से लिया जाता है। इसरो के दम पर भारत ने चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह और सूर्य के अध्ययन तक भी अपनी छाप छोड़ी है। अप्रैल 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखा। वहीं 1980 में SLV-3 के सफल परीक्षण से भारत का नाम उन देशों में शामिल हो गया जो उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते थे। इसके बाद 1994 में PSLV यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान देश की लॉन्चिंग कैपेसिटी के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ, जिसके जरिए अब तक 50 से अधिक सफल मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। 2008 में भारत ने चंद्रमा पर अपना परचम लहराते हुए एक नया इतिहास लिखा। इसरो के चंद्रयान 1 मिशन ने ही दुनिया में पहली बार चांद पर पानी की खोज की थी। इसके बाद 2014 में भारत ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक मंगलयान भेजकर नया कीर्तिमान रचा और पहले ही प्रयास में ये सफलता पाने वाला दुनिया का पहला देश बना। फरवरी 2017 में इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। वहीं जून 2017 में इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk-3 लॉन्च किया। इससे भारी सैटेलाइट्स के लॉन्च के लिए दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो गई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश में स्पेस सेक्टर ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। इस दौरान अंतरिक्ष बजट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी जैसे संगठनों के साथ इसरो का वैश्विक सहयोग भी बढ़ा है। 2019 में चंद्रमा पर लैंडिंग के लक्ष्य के साथ भेजा गया चंद्रयान 2 पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन 4 साल के अंदर ही भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कराकर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और उसके दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसके अलावा सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया आदित्य L1 मिशन भी भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। इसरो के अभियानों ने देश में संचार, कृषि, मौसम और आपदा प्रबंधन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम किया है। अप्रैल 2018 में भी इसरो ने स्वदेशी नेविगेशन उपग्रह IRNSS लॉन्च किया, जिससे भारत को अमेरिका के GPS की तरह अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक मिला। आज जहां इसरो स्वदेशी स्पेस स्टेशन और गगनयान पर तेजी से काम कर रहा है, तो वहीं इसरो की मदद से देश में स्काई रूट एरोस्पेस जैसे निजी स्टार्टअप्स भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई इबारत लिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।